हे हाय हेलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने क्लास वाईफाई विद्या में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स विच हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड बाय सीबीएसई। आज उन सब सवालों का डिस्कशन होना है जो पूछा गया है आपके प्रीवियस बोर्ड में। तो शुरू कर रहे हैं 2020 से ही। और ये चैप्टर कौन सा अभी लाइट चल रहा है, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए लिखा हुआ है यहाँ, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर, यानी जो हम लोगों ने लॉ पढ़ा है रिफ्लेक्शन का, वो किसके लिए सही है, कौन से सरफेस के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको दिया है प्लेन मिरर, ये जानते हैं इसके लिए सही है। दूसरा है कनकेव मिरर, इसके लिए भी ये सही है। और तीसरा है आपका कन्वेक्स मिरर। तो इन सारे के लिए क्या है, ये सही है। हम डिस्कशन करते हैं लॉज के बारे में, याद है ना आपको, सारे के सारे के लिए। जैसे प्लेन मिरर से तो आप पूरा का पूरा डिस्कशन किए हैं, और जैसे ही कनकेव मिरर इस तरह से बनाते थे तो जो एक लॉ कहता था कि इसका सेंटर से आता है तो उतना ही एंगल पे वापस चला जाता है, तो ये वैलिड है। उसी तरह सेम कनकेव मिरर के लिए। और यहाँ आपका ऑप्शन दिया था ऑल ऑफ द एबव। सो व्हाट शुड बी द आंसर? द सिंपली इट होल्ड्स फॉर ऑल ऑफ देम, एंड दिस शुड बी द आंसर। ओके, सो दिस वर द फर्स्ट क्वेश्चन। 2020 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। आते हैं नेक्स्ट पे। द सेकंड वन वाज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, हालांकि बहुत आसान है। कह रहा है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट लीजिए और उसको विद इन द फोकस, विद इन द फोकस वो भी, ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। और इसमें जो आपको मिरर है वो क्या है, कनकेव मिरर, ठीक है। लिया गया था कौन सा, कनकेव मिरर, कि अगर कनकेव मिरर के विद इन द फोकस हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो कैसा बनता है हमारा इमेज। इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है, ठीक है, बताया गया है ना। पहला मिटा रहे हैं और इसको बताने के लिए देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसे एक मिरर हो गया, ठीक है, प्रिंसिपल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहा है विद इन द फोकस, यानी ऑब्जेक्ट को हमें कहीं यहाँ रखना है, ठीक है। तो रूल्स के अनुसार इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये बनना चाहिए अपना, और यही बनता भी है। तो कैसा है ये, इरेक्ट है, ये तो दिख रहा है कैसा है, सीधा है। एट द सेम टाइम व्हाट इट इज वर्चुअल इमेज। ये रियल नहीं है। क्यों वर्चुअल क्यों है? क्योंकि दिस सीम्स टू बी कटिंग। ये क्या है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे आके कट रहा है और बिहाइंड द मिरर बन रहा है। सो इट इज अ वर्चुअल इमेज। सो व्हाट शुड बी द ऑप्शन? सॉरी, हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो होना नहीं है। रियल ये भी नहीं होना है। इन्वर्टेड ये हो सकता है, बट द प्रिसाइज ऑप्शन, हमें क्या चूज करना होता है, एकदम सटीक, प्रिसाइज। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सॉरी, इन्वर्टेड तो हो नहीं सकता, दिस वाज ऑल्सो रॉन्ग, ओके, दिस वाज ऑलरेडी रॉन्ग। इन्वर्टेड तो बना नहीं है, कैसा बना है, हमें इरेक्ट बना है। सो दिस वाज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ लाइट इन 2020 1 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन था। सो दिस इज द आंसर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो कि हमें यहाँ बना, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चन था। आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो गाइस बच्चों, ये अगला क्वेश्चन था जो सीबीएसई पूछा था। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको याद रहे तो। व्हाट इज द क्वेश्चन? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी इज 1.7। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया था किसका, रूबी का। एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज रूबी। रूबी इज अ जेम। ये क्या है, एक जेम है। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में कुछ ना कुछ। अगर ऐसा है देन व्हाट इट आस्क्ड, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी। यानी रूबी के थ्रू अगर लाइट पास करवाते हैं उस जेम के थ्रू, तो व्हाट शुड बी दैट स्पीड ऑफ द लाइट। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम इज 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 0.0 लिख दिया ऐसे ही, ऐसे डायरेक्टली क्या लिखा रहता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इन दिस क्वेश्चन देयर इज नथिंग, just we had to know that what is refractive index. So see the solution. Refractive index how we define it? A speed
in the medium divided by a speed in what air। क्या ये सही है? आप जरा हमें बताइए, हम ये सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? बिकॉज आई डू लाइक दैट, ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, बताइए जरा सही लिखें कि गलत लिखे हैं जो। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट। ठीक है, देन व्हाट इज, ये उल्टा होता है, मैंने जानबूझ के लिखा था। क्या होता है? a speed of light in air, ठीक है, और वैक्यूम डिवाइडेड बाई a speed of light in medium. This is the formula. Okay, is it visible or not? Just let me know. Okay, comment anyone. I think it should be visible. Okay, so everything is given. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज गिवन व्हाट, रूबी के लिए 1.7. सो वी विल पुट द वैल्यू सिंपली 1.7 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वी नो दैट 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, meter per second. If you wanna write it, no problem. And then what, a speed of light in medium, and this is what we want. यही तो हमें क्या है, पूछा गया है. तो लेट से इट व्हाट, वी कैन से एनीथिंग, आर एम. ठीक है, वाई आई एम राइटिंग आर, वाई, कैन यू टेल मी? आई एम राइटिंग इट रूबी, मीडियम था इसलिए. ठीक है, सो यू कैन राइट वॉट एवर यू वॉन्ट. सो वॉट वुड बी आर एम नाउ, ऐसे इट शुड बी बेटर टू राइट वी एम. ओके, वेलोसिटी. ठीक है, ये बेटर होगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी को हम लोग स्पीड को जनरली v से डिनोट करते हैं. सो v इन मीडियम विल बी व्हाट नाउ, 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 1.7. Is this part visible? I think there should be some not. Okay, so just let me do. I will again do it. So I have done it again. ऐसे फिर से आप लोगों के लिए लिख दिया है. Just again explaining. Refractive index is given by, it is defined as like a speed of light in air by a speed of light in medium. So here Ruby is the medium and refractive index of Ruby is being given. क्या किया गया है, Ruby का refractive index आप लोगों को दिया गया है. So 1.7 पुट किया और स्पीड ऑफ लाइट भी दिया गया है, और VM मान लिए कि क्या है, कहाँ पे स्पीड है, मीडियम में. That we need to know. So this will be the value. Finally you can what you should get almost 2 times, but not 17. Yeah, you will get like 1.75 into 10 to the power 8 meter per second. यानी कितना आएगा, Vm is equal to 1.75 अप्रॉक्स बता रहे हैं. ठीक है, मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द वैल्यू यू विल गेट, एंड दिस क्वेश्चन वाज ऑफ 2 marks. ओके, 2 marks क्वेश्चन 2020. ठीक है, even it has been also asked in, I think if I remember, 2019 too. So this question is very important. Okay, pick it as many star as you can. This question gets repeated. This type of question gets what, repeated year by year. So this was the 3rd question. Okay, any doubts? Moving ahead now. सो बच्चों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन. इसमें कनकेव मिरर के सामने आपको व्हाट इज, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है. फाइंड इमेज डिस्टेंस साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. सो दिस वाज द 5 marks क्वेश्चन. ठीक है, ये कितने का मार्क्स का था, 5 marks का था. ठीक है, और 2020 में ही ये पूछा गया है. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन यू हैव गॉट. व्हाट विल डू इन एग्जाम, गिवन डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बराबर 10 सेंटीमीटर, एक कनकेव मिरर है, इन फ्रंट ऑफ रखा हुआ है. ठीक है, सो -10, ए बराबर -15. व्हाट वुड बी वी हैव टू फाइंड. सो जस्ट यूज द मिरर फॉर्मूला. व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम देयर, 1/v इज इक्वल टू 1/f minus 1/u. दिस इज व्हाट वी विल गेट. सो कंटिन्यू इट. 1/f, what, 1/f -15 minus 1/u of 1/, -10. This will become, so what it will become, it will continue
plus 1/10. Now we have to take LCM. That's how simple it is. So what 1 by V is equal to, we can write now like that, 1/10 minus 1/15. Okay, what should be the LCM? Simply 30 should be the LCM. 3 ja minus 2 ja, that means 1/30. What it came? It came positive. That means V is equal to 30 centimeter. So this is the question number 1. ठीक है, डिस्टेंस. अब पूछा है व्हाट इज द साइज, इमेज का साइज कैसा है, तो हाउ विल गेट मैग्निफिकेशन, इजंट इट? सो फाइंड m एंड वी नो माइनस ऑफ v बाई u, पता है आपको ये, ठीक है. तो v व्हाट वी गॉट 330, दैट मीन्स माइनस 30 y वेयर इज सॉरी u हेयर माइनस 15. ठीक है, यही हो ना. यहाँ पॉजिटिव आया है, ये ध्यान रखिएगा, ये हम अपने से नहीं ले सकते हैं -30. ये माइनस आपका यहाँ फॉर्मूला का आया है, ठीक है. वेयर इट इज दिस. सो m इज इक्वल टू व्हाट विल गेट 2. मतलब कि जो नया इमेज हमें मिला है वो जो पहले का जो इमेज था उससे क्या मिला है, दुगना मिला है. सो दिस इज द साइज आंसर. ठीक है. नेचर ऑफ इमेज, यानी जो हमारा इमेज बना है कैसा बना है ये बताना है. गॉट इट? कैसा बना है मतलब क्या, वो वर्चुअल बना है या रियल बना है, इन्वर्टेड बना है. तब फ्रॉम हेयर वी कैन से वी गॉट पॉजिटिव. कनकेव मिरर में पॉजिटिव जाने का मतलब क्या है, पॉजिटिव जाने का मतलब क्या है, ठीक है, यानी कि हमें इधर मिला है. ठीक है, इमेज का साइज दुगना, आपको सिंपली ये समझ जाना चाहिए, दुगना. दैट मीन्स व्हाट, वी हैव गॉट द वर्चुअल इमेज. कैसा बना है, वर्चुअल इमेज. ठीक है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है. दिस इज द आंसर फॉर दैट. सो सी हाउ इजी दिस क्वेश्चन हैज बीन फ्रॉम द लाइट. दिस इज जस्ट द बिगनिंग. ओके, दिस इज जस्ट द बिगनिंग. आई विल टेक ए लॉन्ग सेशन. आई एम एंडिंग टू दिस सेशन टुडे. Okay, I will take further session in next class and that will be long. Okay, so till then take care, bye bye, Jai Hind, Jai Bharat.